नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज हम लोग भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम भारत के द्वीपों के बारे में देखेंगे मैप के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पहले हम देखिए इनके तटों के बारे में बात कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं। उसके पश्चात हम लोग आपका जो द्वीप हैं बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार, उसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। पूरे विस्तृत जानकारी के साथ देखेंगे क्योंकि अंडमान निकोबार से एक बार प्रश्न बन चुका है यूपीएससी सीएससी में, तो हम ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो इतना तट है गोवा का, इसे बोलते हैं उन्मग्न तट। ध्यान रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं? उन्मग्न तट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किताबों में भी ये कम मिलता है, फिर भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां से लेके गोवा तक इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ध्यान रखिएगा, कोंकण तट बोलते हैं। उसके बाद आपका गोवा से लेके कर्नाटक तक के भाग को हम बोलेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, ये भी ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक के लेके केरल तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बोलेंगे मालाबार तट। मालाबार तट, ओके। अब आते हैं पूर्वी घाट की तरफ। तो ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। उड़ीसा से लेके उड़ीसा के भाग को उत्तरी सरकार तट। ध्यान रखेंगे, उत्तरी सरकार तट। और उससे नीचे के भाग को हम रॉयल सीमा तट बोलते हैं, जो लगभग आंध्र प्रदेश में ही फैला है। रॉयल सीमा तट। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु तक के भाग को हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट, हमने इसे देख लिया, कोरोमंडल तट। फिर से देखते हैं, उड़ीसा के भाग को उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश के भाग को रॉयल सीमा तट और तमिलनाडु के भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। उसी प्रकार से सिर्फ गुजरात के ऊपर वाले हिस्से को उन्मग्न तट बोलते हैं। गुजरात से गोवा तक के भाग को कोंकण तट और गोवा से कर्नाटक तक के भाग को कन्नड़ तट और कर्नाटक से केरल तक के भाग को मालाबार तट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। इनका क्रम भी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब आइए द्वीपों के बारे में समझते हैं जरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो द्वीप होते हैं, पहले तो लिख लेता हूं। ये है बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल। इसे बोलते हैं अरब सागर, अरेबियन सी। ध्यान रखेंगे। और देखिए, ये हिस्सा है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। और आपका ये वाला जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी। हम ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। अब देखिए, इस हिस्से को बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, इस हिस्से को बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, लोग भूल जाते हैं। और नीचे वाला जो महासागर है, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये है हिंद महासागर का हिस्सा। ठीक है, अब अगले पेज में हम द्वीपों के बारे में समझेंगे। पहले छोटे द्वीपों के बारे में समझेंगे, फिर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तरफ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं, तो देखिए, पहले बना दूं। आगे आप समझ जाएंगे। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये है श्रीलंका। अब देखिए, उड़ीसा में एक द्वीप पड़ता है, विलर द्वीप। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विलर द्वीप, इसका क्या नाम है? विलर द्वीप। इसे, इसका एक और नाम है, मैं लिख देता हूं, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप।
हम ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा ये बताइए किस नदी के तट पर है, तो महानदी। किस नदी के तट पर है, महानदी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर मिसाइलों का परीक्षण यही किया जाता है, आपने सुना होगा उड़ीसा के चांदीपुर, तो ये चांदीपुर में ही स्थित है और यही मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अब हम जरा सा नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे एक द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। अच्छा यहीं से, यहाँ इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है यहीं स्थित है, यहीं से हमारा रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, हम इसे ध्यान रखेंगे। ओके, अब आते हैं हम पंबन द्वीप के बारे में, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। पंबन द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर से मैं बताता हूँ, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे श्रीहरिकोटा द्वीप, और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है पंबन द्वीप। और इन दोनों को जो जोड़ता है उसे कहते हैं आदम ब्रिज, इस बात को ध्यान रखेंगे हम, आदम ब्रिज। अब हम आते हैं ये जो खंबात की खाड़ी है, यहाँ दो बहुत फेमस स्थित है द्वीप, 3 है लगभग, नाम मैं लिख देता हूं। पहला है खदिया बेट, खदिया बेट, एक है अलिया बेट, अलिया बेट, और एक जो फेमस है ड्यूक, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ड्यूक द्वीप कहाँ स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, ड्यूक द्वीप, खदिया बेट, अलिया बेट, ये तीनों द्वीप कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। और मुंबई तट तो आप जानते ही हैं, मुंबई द्वीप है, वो भी अलग द्वीप हो गया, तो उसके बारे में भी आपने समझ ही जाएंगे, मुंबई द्वीप अलग है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप और है आपका केरल में, वेम्बानाथ झील में स्थित है। ये कौन सी झील है, वेम्बानाथ झील। वेम्बानाथ झील में ही आपका स्थित है वेलिंगटन द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है, तो हम ध्यान रखेंगे वेम्बानाथ झील में स्थित है वेलिंगटन द्वीप। अच्छा यहाँ का, ये भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे लंबी झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अच्छा यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, नौकायन प्रतियोगिता, अक्सर आपने देखा हो डिस्कवरी या फिर पिक्चरों में लोग नाव को चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वही यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ये भारत के जो मुख्य भाग पे जो द्वीप थे मेन। अच्छा एक द्वीप और है यहाँ पे, न्यू मूर द्वीप, ये विवादित है भारत एवं बांग्लादेश के बीच। न्यू मूर द्वीप गंगा के तट पे स्थित है, तो ये हो गए आपके जो भारत के मुख्य भूभाग पे स्थित द्वीप थे, वो थे ये, तो ये द्वीप हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, इनको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, किस दिशा में स्थित है, कहाँ से क्या होता है, ताकि भविष्य में जब ये पेपर में बने इनसे क्वेश्चन तो गलत ना हो। आइए देखते हैं, हम अंडमान निकोबार को देखते हैं। सबसे पहले ये है आपका उत्तरी अंडमान, ये है आपका मध्य अंडमान, देखिए, और ये है आपका दक्षिण अंडमान, और ये है लघु अंडमान। वैसे तो भारत में लगभग 1000 द्वीप हैं, भारत में लगभग 1000 द्वीप हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत में लगभग 1000 द्वीप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, और ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, और ये हो गया लघु अंडमान। इसके ऊपर एक और है, सैंड फॉल द्वीप बोलते हैं, सैंड फॉल द्वीप। तो पूछेगा आपसे अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप सैंड फॉल द्वीप, सबसे दक्षिणी द्वीप लघु अंडमान। ओके, तो ये हो गया आपका। अब इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता देते हैं। ये अंडमान हो गया, निकोबार के भी इससे देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आराम हो जाएगा
यहाँ आपका स्थित है इंदिरा पॉइंट, इसे बोलते हैं कार निकोबार। कार निकोबार ये जो पॉइंट स्थित है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं आपको कॉपी पन्ने में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जैसा मैं बना रहा हूँ प्रारूप वैसा ही बनाइए, तो आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी, और ज्योग्राफी जब आप चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, इसलिए मैं इन्हें बना रहा हूँ। ओके, तो आगे देखते हैं। उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान ये लगभग बैरन द्वीप स्थित है। हाँ? ये जो दो द्वीप है ज्वालामुखी, पहला नारकोंडम द्वीप, दूसरा है बैरन द्वीप। ध्यान रखेंगे हम इस चीज को। अब देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक, सैंडल पीक लिख देता हूं, सैंडल पीक, वो किस अंडमान में स्थित है पूछेगा तो हम बताएंगे उत्तरी अंडमान में। अंडमान का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा, तो मध्य अंडमान। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा हिस्सा जब पूछेगा आपसे तो अंडमान मध्य अंडमान होगा, जैसे चित्र में दिख भी रहा है मध्य अंडमान सबसे बड़ा। और जो इसकी राजधानी है आपकी पोर्ट ब्लेयर, ये किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। हम ध्यान रखेंगे पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी द्वीप पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, और आपको थोड़ा 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, ये तो आपको याद होगा। लेकिन अगर और डीप में जाएगा तो आपसे पूछ सकता है, तो आपको अंडमान निकोबार ना देकर लघु अंडमान दे देगा, लघु अंडमान, और यहाँ कार निकोबार दे देगा ऑप्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीप का। देखिए 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, हम ये ध्यान रखेंगे। और एक और है डंकन पास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डंकन पास। ध्यान रखिए डंकन पास किसको अलग करता है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को। हम ध्यान रखेंगे डंकन पास किसको अलग करता है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को, इसको बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। आपका ये हो गया, डंकन पास हो गया। अब एक और जलमार्ग पड़ता है कोको जलमार्ग, म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है, इसको बोलते हैं कोको, कोको जलमार्ग, ध्यान रखेंगे। और देखिए अब क्वेश्चन कुछ देखिए, क्रम याद रखिएगा, पहले सैंडल फॉल द्वीप, सैंड फॉल द्वीप, फिर उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान। उसके बाद नारकोंडम द्वीप की दिशा याद रखिएगा कि आपका उत्तरी अंडमान से किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। अब इसी प्रकार से बैरन द्वीप का भी दिशा याद रखिएगा, तो पूर्व दिशा में स्थित है। नारकोंडम और बैरन द्वीप का ध्यान रखिएगा, नारकोंडम द्वीप ऊपर है और बैरन द्वीप नीचे है। तो इससे अंडमान निकोबार से लगभग इतने ही क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। एक चोटी निकोबार की सबसे ऊंची है, ध्यान रखेंगे इसे, इसका नाम है माउंट धुलियार, माउंट धुलियार नाम है। इससे ज्यादा डीप और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका अंडमान निकोबार में, तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका अंडमान निकोबार कंप्लीट हो गया है। और इसे ध्यान रखिएगा, इसे किस प्रकार का द्वीप बोलते हैं, तो मरकत द्वीप, मरकत द्वीप। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है अंडमान निकोबार, तो आप ध्यान रखिएगा ये हिमालय का भाग है, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है। देखिए जब हम त्रिपुरा मिजोरम की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां मिजोरम से हिमालय पर्वत श्रेणी समुद्र के अंदर घुसी, लेकिन बीच बीच में उभरी है, तो ये वही हिस्सा हिमालय का। ओके, अब हम बात करेंगे आपका लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। देखिए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप स्थित है उसे कहते हैं अमीन द्वीप। पहले तो ये हम जान लें, ये एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, प्रवाल द्वीप।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवाल द्वीप एक प्रकार के जीव होते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे, जो मतलब सामाजिक होते हैं, जुड़ के रहते हैं, और उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये वहीं के वहीं मर जाते हैं और पत्थरों की तरह एकदम मजबूत बन के समुद्र के ऊपर निकल आते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब हम देखते हैं जरा लक्षद्वीप का थोड़ा सा समझते हैं, कहाँ क्या मत इसका वो, इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? अमीन द्वीप। हम ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा द्वीप अमीन द्वीप, और इसकी राजधानी कावारत्ती अमीन द्वीप के दक्षिण में है। कावारत्ती अमीन द्वीप के दक्षिण में। और सबसे बड़ा इसका जो द्वीप है वो कौन सा? ध्यान रखेंगे एंड्रोथ। एंड्रोथ ध्यान रखिएगा, इसे डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ। और एक चीज और ध्यान रखते हैं, ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका मिनिका है, मिनिका। और 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकाय को आपका लक्षद्वीप से अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता। मैं फिर से लक्षद्वीप का बताता हूँ। यह एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल देख लीजिए, एक सामाजिक प्राणी जुड़ते चले जाते हैं समुद्र में और उसके बाद वहीं उनकी डेथ हो जाती है, वहीं की वहीं वो पड़े रहे। सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीन द्वीप है, इसकी राजधानी कावारत्ती है, और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को आपका लक्षद्वीप से अलग करता। तो इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार से। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इनसे। बस इनका दिशा याद रखिएगा कि अमीन द्वीप के दक्षिण में कावारत्ती है, तो और भी अच्छा होगा। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लॉकडाउन का समय, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।